जब एक गुजराती बहू ने चोटी में पंजाबी परिंदा लगाकर घुमाया तब उसकी लाइफ में एक नया पंछी आया। और क्या ये नया पंछी प्यार फैलाएगा या फिर अनुपमा के लिए कोई नया ट्विस्ट लाएगा? क्या होगा यही तो बताने वाले हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ना, ये बेल आइकन दबा दीजिए ना, ताकि क्या है आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो चलिए बता देते हैं कि अनुपमा में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। ये कितनी जुठाड़ी है ये आद्या। अनुज ने पूछा उसको कि तुमने अमेरिका में अनुपमा को देखा है? तो पहले तो ऐसे चौंक गए और फिर बाद में झूठ बोल दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। और जोशी बहन के बारे में भी बोल दिया कि वो एक सिर्फ नॉर्मल शेफ है, वो नहीं है अनुपमा। झूठी, कितना झूठ बोलती है। और तो और उसने झूठ बोल बोल के बापा के दिमाग में वो डाल दिया कि आप श्रुति के साथ शादी करने के लिए आगे बढ़ रहे हो ना, इसलिए आपको आपकी एक्स याद आ रही है, इसलिए आपको हर जगह अनुपमा दिख रही है। वो अनुपमा नहीं है, और अनुपमा अगर है भी तो हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अनुपमा एक्स थी और एक्स रहेगी, हमें उसको अपनी लाइफ में लाना ही नहीं है। और फिर उसने वादा भी ले लिया अपने पापा से, यानी कि पॉप्स से, कि पॉप्स वादा करो कि आप अनुपमा को याद नहीं करोगे, अनुपमा के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। और पॉप्स ने भी बेटी की बातों में आकर वादा कर भी दिया। बोलो, हे भगवान, न जाने ये आद्या को हुआ क्या है, इतनी नफरत क्यों करती है वो, जबकि उसको पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट की वजह वो खुद थी। लेकिन फिर भी अनुपमा पर आरोप लगा और अनुपमा बेचारी अनुज की लाइफ से जुदा हो गई। अनुपमा भी बहुत दुखी है अपने फैमिली मेंबर्स को याद करके। एक तरफ वो छोटी को भी याद कर रही है, अनुज को भी याद कर रही है, अपने बच्चों को भी याद कर रही है, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है ना, उत्तरायण आ रही है, तो उसको याद आता है त्योहारों पर अपने फैमिली मेंबर्स की याद तो आएगी ना, तो वो भी रो रही है। और दूसरी तरफ उसके फैमिली वाले जो इंडिया में हैं, यानी कि शाह हाउस, वहाँ खूब ड्रामा चल रहा है। अब वहाँ टीटू आया ना घर के अंदर, तो वनराज थोड़ा सा लाल पीला हो गया है। और डिम्पी रात में जा रही थी तो उसको रोक दिया पूछने के लिए कि तुम टीटू से मिलने जा रही हो ना। तो डिम्पी ने पहली बार पलटकर जवाब दिया कि नहीं, माँ को दवाई की गोली देने जा रही हूँ, उनकी एसिडिटी बढ़ गई है, ये शंका आशंका करना बंद करो पापा। और जैसे ही उसने ऐसे बोला, वनराज को अनुपमा की याद आ गई। अनुपमा का वो फेमस डायलॉग याद आ गया कि मैं चाहे नाचूं गाऊं खाऊं पीऊं मौज करूं, मेरे पति के पैसे उड़ाऊं, आपको क्या। जैसे ही ये डायलॉग उसको याद आ गया ने, उसको लगा कि ये डिम्पी भी अनुपमा की तरह विरोध करने वाली अगर बन गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर डिम्पी ने विरोध किया और वो टीटू के साथ चलेगी तो साथ में बेटा भी जाएगा। और वो चाहते नहीं है कि समर का जो अंश है वो उनसे दूर हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मेरी जिंदगी है। लेकिन काव्या ने ट्विस्ट लाया है। काव्या अपनी बेटी माही को घर पर लेकर आई है और माही तो आते ही पापा से लिपट गई है, पा 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 करते हुए। और वनराज गुस्से में है, अरे यार इतनी क्यूट बच्ची है, इतनी मस्त मजेदार बच्ची है, गाल फुले फुले ऐसे जैसे दो लड्डू रखे गाल में, ऐसी दिख रही है। ऐसी बच्ची से नफरत कौन कर सकता है? ये वनराज ही कर सकता है, अकलज नहीं। सच में वनराज पता नहीं कब सुधरेगा। वैसे सुधरेगा नहीं, क्योंकि पाखी है ना उसका दिमाग बिगाड़ने के लिए। दोनों एक दूसरे का दिमाग बिगाड़ते रहते हैं। वैसे बा भी अभी तो गुस्सा कर रही है, लेकिन बा को बच्चों से प्यार तो है, बा तो प्यार करेगी, बा एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अब कहानी में आगे ये होने वाला है कि एक तरफ अनुपमा जो है वो त्योहार मनाने के लिए, लोहड़ी मनाने के लिए बीजे के साथ जाएगी। बीजे उसको लेकर जाएगी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे पंजाबी लोग इकट्ठा हुए हैं। अनुपमा तो खुश हो जाएगी ये कहते हुए कि मुझे तो ऐसा लगा कि आपने टैक्सी में बिठाकर मुझे इंडिया में लेकर आई। और हाँ, वहाँ माहौल पूरा इंडियन बना हुआ है, पंजाबी लोग लोहड़ी मना रहे हैं और अनुपमा की चोटी में परिंदा भी बांधा जाने वाला है। परिंदा बोलते हैं, नहीं परांदा बोलते हैं, परिंदा तो आएगा। वो परिंदा बांध के ऐसे घुमाएगी और फिर बाद में ऐसे जब झटकेगी तब वो परिंदा किसी को लगेगा। वो नया पंछी है। वकार शेख इस नए पंछी के किरदार को निभा रहे हैं।
पहले ये कहा जा रहा था कि अनुपमा के रेस्टोरेंट के जो बॉस है ना उसको वो रिप्लेस करने वाले हैं, बॉस की जगह ये आने वाले हैं, लेकिन नहीं, ये तो अनुपमा का पार्टनर बनेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसी खबरें हैं कि अनुपमा के लिए ये बंदा जो है वो नया पार्टनर बनेगा, मतलब लाइफ पार्टनर नहीं। हाँ, बीजी चाहती होगी कि ये जो नया परिंदा आया है वो बीजी का दूसरा बेटा है, पहला वाला जो रेस्टोरेंट चलाता है ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला अनुपमा से शादी कर ले, ऐसा वो सोच रही होगी, वैसी उनकी इच्छा होगी। लेकिन ये जो पार्टनर है वो शायद शादी तो नहीं करेगा। हाँ, शायद उसके मन में कुछ होगा अनुपमा को देखकर, शायद फीलिंग आएगी, लेकिन अनुपमा शादी ब्याह से तो अब दूर ही रहेगी, मेरा ख्याल है। तब तक जहाँ तक मुझे लगता है अनुपमा शादी ब्याह के विचार से भी दूर रहेगी। लेकिन हाँ, ये फिर भी पार्टनर बनाएगा उसको। ऐसी खबरें आ रही है कि वो एक बिजनेस शुरू करने वाला है फूड चेन का, और उसमें अनुपमा को पार्टनरशिप का ऑफर करेगा और अनुपमा उसको एक्सेप्ट कर लेगी, और फिर बाद में अनुपमा का नाम बड़ा हो जाएगा। वाह 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 वाह, मजा आ जाएगा, है ना। अनुपमा को हम किसी बड़े मुकाम पर देखना चाहते हैं ना। बहुत सारे फैन लोग बोलते हैं, मेरे वीडियो में भी मैसेज करके बोला है उन्होंने कि हम ये सब नहीं देखना चाहते, हम तो चाहते हैं कि अनुपमा को कामयाबी मिले, वो कोई बड़ी मैडम बन जाए, बड़ी साहब बन जाए, कंपनी की मालिक बन जाए, तो बस वो रास्ता खुलने वाला है। और इधर शाह परिवार में भी ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि पाखी की बेटी जो है वो गायब होने वाली है। टीटू और डिम्पी दोनों इशारों में एक दूसरे को पूछ रहे होंगे, तब वनराज पूछेगा कि ये क्या इशारेबाजी चल रही है। तभी डिम्पी बोलेगी कि पाखी की बेटी जो है वो गायब हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि चिंता तो होगी ही होगी। आपको क्या लगता है कि कहाँ गई होगी पाखी की बेटी? अपने पापा अधिक के पास, या फिर वो किडनैप हो गई है, या फिर टीटू ने कोई जादू किया है? क्या है आपका अंदाज़ा? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और साथ में ये भी लिखिए कि अनुपमा की लाइफ में आने वाले इस नए किरदार के लिए आप क्या सोचते हैं, है ना। आपके कमेंट पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और आप जब मेरी तारीफ करते हैं ना तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच मेरी तारीफ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो पे कमेंट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। और उन सभी को भी थैंक यू कहूँगा जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आज करने वाले हैं। मैं देखूंगा कि मेरे सब्सक्राइबर का नंबर कितने बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब जब नंबर बढ़ते हैं ना तब तब मेरा खून बढ़ता है और इसीलिए मेरे चेहरे पर ये लाली आ जाती है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।